तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि एवरेज इफ का जो फॉर्मूला है वो हम लोग एक्सेल के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अपने पास ये एक अपने पास टेबल बना हुआ, अपने पास डाटा दी गई है। अब इसके अंदर हमें जो है रीजन का एवरेज निकालना है। जैसे कि ये अपने पास रीजन है ना, इसका हमें एवरेज निकालना है और हमें इस चीज का एवरेज निकालना है। ठीक है, क्वांटिटी में कितना अपने पास एवरेज आ रहा है वो हमें निकालना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे अपने पास क्वांटिटी, यहाँ पे लिखेंगे एवरेज और यहाँ पे डालेंगे एवरेज इफ। टैप करेंगे, सबसे पहले ये आपसे मांगेगा रेंज। देखो रेंज जो अपनी क्या रहेगी, जो अपनी रीजन है ना वो अपना रहेगा रेंज। कोमा करके ये आपसे मांगेगा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया अपना ये रहेगा। उसके बाद रहेगा अपना एवरेज रेंज। एवरेज रेंज यानी कि कौन सी रेंज को आप लोग एवरेज करना चाहते हो। ठीक है, तो अपना पास ये जो रेंज है इसको हम लोग एवरेज इसका निकालना चाहते हैं इनमें से। एंटर करके यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी है, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले अपने को यही दिखेगा जब तक हम लोग अपना क्राइटेरिया सही से एंटर नहीं कर देते। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया नॉर्थ, एंटर करेंगे तो यहाँ अपने पास जो है वो फॉर्मूला एक्यूरेटली काम कर रहा है कि नॉर्थ के अंदर जो है वो अपना एवरेज क्या रहेगा 18। जैसे कि ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, टोटल यहाँ पे 3 नॉर्थ है अपने पास। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें एवरेज इफ्स का फॉर्मूला, ये भी अपना काउंट इफ्स की तरह। यहाँ पे हम लोगों ने एक क्राइटेरिया डाला था, यहाँ पे हम लोग दो क्राइटेरिया डाल के अपना एवरेज निकालेंगे। जैसे कि मुझे टोटल सेल निकालनी है ये वाला, और मुझे एम्प्लॉय नेम और आइटम सोल्ड के हिसाब से एवरेज निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू और यहाँ पे अपना फॉर्मूला का नाम लिखेंगे। जैसे कि अपने पास यहाँ पे एवरेज इफ्स है, टैप करके यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ये सबसे पहले आपसे मांगेगा एवरेज रेंज। एवरेज इफ के अंदर एवरेज रेंज सबसे लास्ट में मांग रहे थे, लेकिन एवरेज इफ्स के अंदर जो है एवरेज रेंज सबसे पहले मांग रहे हैं। तो हमेशा के लिए आप लोग एक्सेल के अंदर जब भी कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो, लगा रहे हो, तो उसके नीचे जो लिखा हुआ आता है उसको ध्यान से देख के फिर काम किया करो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एवरेज रेंज तो अपनी सबसे पहले ये रहेगी, ये अपनी एवरेज रेंज सेलेक्ट हो गई कोमा करके। उसके बाद रहेगा अपना क्राइटेरिया रेंज वन, तो अपना क्राइटेरिया रेंज वन टोटल ये रहेगा। उसके बाद कोमा करके आपसे मांग रहा है क्राइटेरिया वन, तो क्राइटेरिया वन अपना इसमें रहेगा। अब ये मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज टू, तो अपनी क्राइटेरिया रेंज टू ये रहेगी। कोमा करके अब ये मांग रहा है क्राइटेरिया टू, तो एंटर करके यहाँ पे चेक करेंगे, फिर से ये आ जाएगा डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो इसको हमें इग्नोर करना है। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा राजेश, एंटर करके अब मुझे एसएसडी में देखना है, तो यहाँ पे मैं एसएसडी टाइप कर दूंगा। तो देखो राजेश ने टोटल एसएसडी का एवरेज यानी कि टोटल सेल उसने कितनी की है, 1650। जैसे कि राजेश यहाँ पे भी है 1500, राजेश नीचे भी होगा, राजेश राजेश ये रहा राजेश 1800 और राजेश। ठीक है, तो ये इनका एवरेज निकाल दिया, 1800 और 1500 का एवरेज यहाँ पे निकाल।